हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप सबको? वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आ रही है। जी सर। उसामा है? उसामा नहीं है उसामा? चलें, आप लोग जो भी जिनके पास ग्रुप तो होगा ना आपका, मैसेज कर दें कि बाकी सब स्टूडेंट्स को जल्दी से आ जाएं। ठीक है, मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ आप लोगों की। नौफिल मुस्तफ़ा जी, नौफिल नहीं है? अहमद अली, प्रेजेंट सर। मुनीब अहमद, मुनीब अहमद नहीं है? इजान, प्रेजेंट सर। ताज मोहम्मद, प्रेजेंट सर। हमजा हक, प्रेजेंट सर। खदीजा, प्रेजेंट। मीजान, मीजान, नबिया, नबिया कामरान नहीं है? सहार, प्रेजेंट। सार ये नबिया क्यों नहीं आ रही क्लासेस में? सर पता नहीं। यार आपकी दोस्त है, साथ बैठते हो, मालूम नहीं किया आपने? पूछो फिर मैसेज करके। जी सर। उसामा असगर, उसामा, अच्छा जी। कबीर, कबीर नहीं है? नवाल जुनेद, प्रेजेंट सर। फैजान नदीम, प्रेजेंट सर। ओके। उसामा मुगल, उसामा नहीं है? हसन आलम, प्रेजेंट सर। औरंगजेब, नईमुल्ला, प्रेजेंट सर। शर्जील, शर्जील नहीं है? तहरीन, प्रेजेंट। उमैस अनवर, प्रेजेंट सर। सागर, प्रेजेंट। सागर लगारी नहीं है? अली अम्मार, प्रेजेंट। अली अहमद, प्रेजेंट सर। नौमान हनीफ, प्रेजेंट सर। बीसम, प्रेजेंट सर। अहमद, प्रेजेंट सर। अब्दुल राफे, प्रेजेंट सर। राहिल गौहर, प्रेजेंट सर। साद खानजादा, प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला। प्रेजेंट। ओके, कोई रहा तो नहीं? जल्दी से बता दें अगर कोई है तो। सर मैं मीजान। 19K03। मीजान, आईडी बताओ। K19 0399 मीजान इकबाल। ठीक है होगी सर। जी, चलिए सर मेरी अटेंडेंस नहीं हुई। ठीक है। मुनीब अहमद। स्टार्ट करते हैं वर्किंग। सर मेरी अटेंडेंस भी नहीं हुई। मेरी कौन? नबिया। अच्छा, तो तुम थी कहाँ अटेंडेंस के बाद? तीन ही लेट आई हो तुम। नबिया आ क्यों नहीं नहीं सर, क्लासेस में? मैं कब से ज्वाइन करी हुई थी वो सर, उस पे लिखा हुआ आया था कि अनदर मीटिंग चल रही है कोई, तो वो ज्वाइन ही नहीं हो रहा था देर से, पता नहीं। अच्छा, तो लास्ट क्लास में भी नहीं थी आप? और उससे लास्ट में भी तीसरे नहीं? लास्ट क्लास में नहीं थी। ट्यूसडे वाली में भी नहीं थी आप? जी उस क्लास में मैं थी नहीं, यहाँ पे चलो गई ठीक थी है घर ठीक है से। ठीक है, छोड़ो। अच्छा, हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन, हाँ कोई सवाल है? कुछ पूछ रहे हैं? सर अटेंडेंस लग गई। जाहिर है, मैं क्या इंतजार करता रहूंगा किसी का? कौन बोल रहा है? नाम बता के बोलो ना। सर मुनीब अहमद। मुनीब अहमद लगा दिया जी। उसामा आ गए आप? वाह, शुक्रिया। अच्छा जी, शुरू करें अब भाई, क्वेश्चन स्टार्ट करें। जी यार सर, स्टार्ट करें। एंड में बताना आप किसी के है तो स्टार्ट करते हैं यार, बहुत टाइम हो रहा है। ओके, ये स्लाइड दिख रही है सबको?
अच्छा, जैसे मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि भाई 2-3 बच्चे अपने माइक जरूर ऑन रखें और कम्युनिकेट करें। अच्छा, उसका मतलब ये नहीं कि बाकियों को मैं मना कर रहा हूँ, बाकी भी जब चाहे कम्युनिकेट कर सकते हैं और करना चाहिए, क्योंकि चुप बैठेंगे तो आपका ही लॉस होगा। आप जो सवाल आया पूछें, लेकिन 2-3 बच्चे इसलिए कम्युनिकेट करते हैं ताकि मुझे मालूम रहे कि आवाज आ रही है। लास्ट टाइम भी कनेक्टिविटी का बहुत ज्यादा इशू हुआ था, याद है ना आपको? तो 2-3 बच्चे अपना माइक ऑन रखें जिनके पास शोर नहीं है। अच्छा, ये बताएं, ये स्लाइड नजर आ रही है? जी सर। जी सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ये हम कर चुके हैं ना, ये वाला क्वेश्चन? यस सर। इसमें कोई सवाल किसी का, कोई प्रॉब्लम नहीं? तो आगे चलते हैं, आगे चले। जी सर। ओके, ये देखिए, ये इसका सॉल्यूशन है जो दिया हुआ है। खैर, जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं उनको स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, एक और बात, एग्जाम होगा या क्विज होगा, मैं सारे स्टेप के मार्क्स रख दूंगा, स्टेप नंबर, और इसी तरह से नंबरिंग करके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड देन सॉल्व, और कंडीशन आखिर में चेक करना है। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि मैं क्यों स्टेप्स के मार्क्स रख रहा हूँ? भाई सिंपल सी उसकी वजह ऐसा नहीं है कि मुझे वो बहुत पसंद आ रहा है। अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं कि विदाउट स्टेप आप एक लाइन में कर सकते हैं, वेल एंड गुड, मगर मसला ये कि बच्चे गलत कर जाते हैं। तो ये स्टेप आपकी आसानी के लिए है कि आपकी आसानी हो, ताकि आपको परेशानी ना हो, मगर चूंकि आप फॉलो नहीं करेंगे इसलिए मार्क्स रखने पड़े। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ट्रैफिक कवानीन है, वो हमारी सहूलत के लिए है कि भाई हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, मगर चूंकि हम अमल नहीं करते तो जबरदस्ती करवाने के लिए जुर्माना रखा जाता है। आवाज नहीं आ रही यार आवाज तो आ रही होगी, आज क्या हो गया? अभी मैंने इतनी लंबी आ रही है। क्या आ रही है सर? आ रही है। भाई आप कनेक्शन चेक करो यार अपना, राफे। मेरे पास तो नहीं सर, मेरे पास आ रही है, उसके पास नहीं आ रही होगी। अच्छा, जो भी है, खैर सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। हाँ, तो अली अहमद आपके पास फिर कोई प्रॉब्लम है? तो बाकी सबके पास बहुत सही स्लो आ रही है। अरे बोल तो रहा हूँ तुम्हारे पास प्रॉब्लम है यार, और कैसे बोलूं भाई? बाकी सबके पास ठीक आ रही, भाई सबके पास प्रॉब्लम आ रहा है? नो सर। ओ सर। हाँ, तो फिर एक का प्रॉब्लम या एक दो का प्रॉब्लम हो, उनका भी कनेक्शन का हो सकता है ना। खैर, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप बाद में भी देख सकते हैं अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो, ठीक है। हाँ, अगर सबको प्रॉब्लम हो तो बताएं। अच्छा, खैर, तो मैं ये कह रहा था कि स्टेप्स के मार्क्स होंगे, ठीक है। आगे चलिए। ओके, जी उसामा जरा रीड करें जल्दी से। We wish to analyze this circuit of figure 6 और फॉलोइंग फिगर बोल दिया करो यार। to determine the voltages at all nodes and the currents through all branches. Note that this current is identical. करंट लिखा है। Oh, circuit, sorry. अभी उठे हो लग रहा है, बिल्कुल मुंह नहीं धोया तुमने? It's identical to that of following figure except that the voltage at the base is now plus 6 volt. Assume that the transistor beta is specified to be at least 50. अच्छा, अब देखें समराइज। वो कह रहा है ये सवाल एज इट इज है, चेक करें पिछला सवाल 4.7, 3.3, 10, ये भी वही चीज है, मगर सिर्फ वोल्टेज का फर्क आया और बीटा का, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन हम जल्दी से कर देंगे, बिल्कुल पिछले वाला कॉपी पेस्ट कर देंगे सोल्यूशन। अच्छा, एक बात आपने नोटिस की, ये वाला सर्किट अब गायब हो गया ना, है ना? बोलो तो भाई, अब सिर्फ ये बन रहा है। तो अब यही बना करेगा, ये सिर्फ समझाने के लिए था। स्टैंडर्ड ये है, देखें अब देखें आपके पास ये आ रहा है और आपको ये अच्छा भी लग रहा होगा कि कितना सिंपल सा एक सर्किट, कॉम्पैक्ट सा सर्किट आ रहा है। अब जस्ट आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से, टाइम वेस्ट किए बगैर। स्टेप नंबर 1 बताएं जल्दी से। स्टेप नंबर 1 क्या था? हाँ बताएं क्या है? आइडेंटिफाई द ट्रांजिस्टर। कौन सा है? NPN। स्टेप नंबर 2 बताएं। और ये स्टेप मैंने आपको बताया ऐसे ही लिखेंगे, इनके मार्क्स होंगे। स्टेप नंबर 2 क्या है? लेबलिंग क्या करनी है आपको? बेस वोल्टेज, एमिटर वोल्टेज, कलेक्टर वोल्टेज, बेस करंट, कलेक्टर करंट और एमिटर करंट। ये लिखना नहीं है, मतलब लिखना भी है आपको, ये 6 चीजें मालूम करनी है और यहाँ पर लेबल भी करना है। लेबल कैसे करना है? यहाँ पर बेस वोल्टेज होगा, यहाँ पर एमिटर और यहाँ पर कलेक्टर। सही कह रहा हूँ? जी सर। और यहाँ पर बेस करंट होगा ऐसे, ये कौन सा करंट होगा? एमिटर करंट होगा ऐसे, और ये कौन सा करंट होगा? कलेक्टर करंट होगा ऐसे। और यहाँ पर आप लिख लेंगे VC। सही है ना? लिख लोगे ना? VE। ये आप लोग अपने पास कॉपी पे अच्छे तरीके से कर सकते हो। कैलकुलेटर सब ऑन रखें। मेरे पास आ रहे, मैं माउस से कर रहा हूँ काम,
ये बेस हो गया, सही है भाई। ओके, स्टेप नंबर 3 बताएं क्या था। इंस्पेक्शन है, सॉरी, इंस्पेक्शन, बाय इंस्पेक्शन, बिल्कुल ठीक, बाय इंस्पेक्शन। बाय इंस्पेक्शन क्या चीज दिख रही है, जल्दी बताएं। सर VB 6 वोल्ट है। हाँ तो ये पिछला वाला सवाल है ना, तो वही लिख लेंगे बस, 6 वोल्ट। ठीक है जी। अच्छा ये हो गया। उसके बाद और इसको आप बॉक्स भी कर दें। बॉक्स क्यों कर दें? क्योंकि एक आंसर तो आपने कंफर्म निकाल लिया ना, ये तो चेंज होगा नहीं, ये तो टिक भी कर रहा हूँ मैं, ये एक आंसर आ गया। ओके, स्टेप नंबर 4 क्या था बताएं। ऑन और ऑफ देखना। हाँ, स्टेप नंबर 4 था डिवाइस ऑन है या ऑफ, तो बताएं क्या है। देखें बेस 6 पर है और एमिटर ग्राउंड की तरफ जाए तो ऑन हुई ना। यस ऑन है तो हमें एक बात पता चल गई कि VB कितना होगा, 0.7 VB माइनस VB 0.7 वोल्ट होगा। हाँ जी सर। VB बराबर इसके होगा, बताएं। जी सर। बी ये किसके बराबर होगा, VB कितना है 6, यहाँ से VE निकल आएगा 0.3 आ जाएगा। क्या हो गया, 0.3 कैसे आएगा, 5.3 आएगा। 5.3 आएगा। लो भाई एक और आंसर आ गया, इसको कर दिया आपने, इसको भी टिक किया था, इसको भी टिक कर दिया, 2 आंसर्स आ गए। अब एमीटर वोल्टेज आ गया तो ओम्स लॉ के थ्रू यहाँ करंट आ जाएगा। ओम्स लॉ क्या कहता है, कहां से आ रहा है, VE से, कहां को जा रहा है, ग्राउंड, डिवाइड बाय 3.3 हाँ 3.3 किलो। के। तो ये किसके बराबर होगा, 5.3 डिवाइड बाय 3.3 के, बताएं। यार कैलकुलेटर का पास नहीं आप लोगों के क्या, नहीं है, बोलो। 1.606 लेकिन मैंने जो लिखा सही है। जी सर। मुझे अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ा यार, तुम लोग करो ना, कैलकुलेटर सब सामने रखो। अच्छा देखो यहाँ तक कर लिया, अब मुझे यहाँ तक जाने में मुझे नहीं जा सकता मैं, तो मुझे एजम्पशन जब तक नहीं लूंगा, यानी वो बीटा का रिलेशनशिप है ना, तो ये सब पुरानी क्लास में कराया था काम। अब एज्यूम कर रहे हैं हम एक्टिव मोड, इसलिए मैं जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि मैं पिछली क्लास में काम करा चुका हूँ। एज्यूम कौन सा मोड कर रहे हैं हम, एक्टिव मोड। ये आपने एक्टिव मोड को एज्यूम कर लिया, सही है भाई। एक्टिव मोड एज्यूम किया तो बीटा का रिलेशनशिप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे IE बराबर है, लास्ट क्लास में हमने ये फॉर्मूला बनाया था ना, बीटा +1, याद है। जी सर याद है। यस सर याद। आई भी बताएंगे कितना आया। हाँ 50 होगा। यार कैलकुलेटर बेच दिया है क्या तुमने, 50 होगा, 30 होगा, 60 होगा, भाई सॉल्व करो। IB 50 है ना, सॉरी बीटा 50 है। वो मैं क्या करूं, वो तो लिखा हुआ है यहाँ पर, मुझे क्या बता रहे हो, आंसर बताओ। भाई बताएं IB आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस सर ये आ रहा है। IC बताइए, IC बताइए। सर 1.55 आ रहा है। मैंने लिख दिया है, देखें चेक करें, सही है। जी सर सही है सर। अच्छा जब IC आ गया तो आखिर में ओम्स लॉ, यहाँ पर VC निकालने के लिए, तो ओम्स लॉ कैसे लगेगा, IC किसके बराबर है, कहाँ से आ रहा है 10 से, कहाँ को जा रहा है BC, डिवाइड क्या हो रहा है 4.7 के, तो निकालिए तो BC कितना आ रहा है। सर ये IC कैसे आया था,
बताएं कैसे आया? कोई रिलेशनशिप है आपके पास? नहीं है? हैं? बीटा IBS तुम लोग घर पे कुछ नहीं देख रहे हो ना, फारिग बैठे हो बस। ये रिलेशनशिप आपको नहीं पता, ये रिलेशनशिप आपको नहीं पता, तो दो फॉर्मूले मौजूद हैं, उसके बावजूद आप पूछ रहे हैं कि कैसे आया। एमिटर करंट आ चुका, बेस करंट आ चुका, तो इस फॉर्मूले से मैं कलेक्टर करंट नहीं निकाल सकता। बेस करंट आ चुका, बीटा मालूम है, इस फॉर्मूले से मैं कलेक्टर करंट नहीं निकाल सकता। यार घर पे काम करना था ना यार, बिल्कुल फारिग रहोगे तो फिर यही हाल होगा। 2.62 आएगा। हाँ तो वो मैं लिख दिया। बताएं 6 आंसर्स आ गए हमारे। जी सर। अब क्या कर रहा हूँ, क्या करूँ? चेकिंग चेकिंग करेंगे सर। ओके जी, चेकिंग। तो चेकिंग करने के लिए आपको कंडीशन ये वाली चाहिए, VC बड़ा होगा 0.2 वोल्ट से, है ना? जी सर। ये कंडीशन किसकी है? एक्टिव मोड। वेरी गुड, एक्टिव मोड की। ओके, तो निकाले VC कितना आ रहा है बताएं? -2.7 वोल्ट। -2.7। बिल्कुल सही। कंडीशन फुलफिल हो गई या नहीं? नो सर। कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही? बोले भाई, नहीं हो रही ना? 0.2 से छोटा है ना? नहीं हो रही ना, क्रॉस कर दिया ना? यस सर। इसका मतलब ये मोड गलत है, सही कह रहा हूँ? जी सर, ये मोड इसका गलत मतलब है। इसका मतलब ये आंसर भी गलत है। जी सर। इसका मतलब ये भी गलत है, और इसका मतलब ये भी गलत है। इसका मतलब हमें जो नतीजा निकला वो ये निकला कि मोड कंफर्म हो गया। कौन सा मोड है? ऑफ मोड। ऑफ मोड है। माशाल्लाह, सैचुरेशन मोड है। सैचुरेशन मोड। यार सो रहे हो तुम लोग तो सारे। सर पेपर में हमसे मतलब गलत आंसर निकले, दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, आप गलत छोड़ दे, मैं नंबर काट दूंगा, खत्म बात। मसला क्या है? मुझे चेकिंग नहीं, मुझे चेकिंग करने में आसानी होगी ना, बड़ा सा क्रॉस लगाऊंगा, फारिग कर दूंगा फिर। यार ये सवाल, एक बात बताओ, ये सवाल पूछने वाला है कि मैं अगर गलत निकले तो मैं छोड़ दूं या सही करूं उसको? क्या बात हुई? नहीं तो सर चेकिंग करेंगे तो चेकिंग के बाद पता लग जाएगा ना सैचुरेशन मोड यूज होगा। हाँ तो हमने वेरी गुड। सवाल में ये लिखा है कि यहाँ पे मोड पता करना है, सवाल में ये लिखा है कि सब वोल्टेज करंट निकालना है। ये बताओ, ये सवाल रीड किसने किया था ऐसे बाय द वे? मैंने ही किया। अरे वाह, आपने रीड किया था ना? और आपने मुझे पता था कि आप बगैर मुंह धोए बैठे हैं आज यहाँ पे। अब वो उसका प्रूफ भी मिल गया है? अबे तुमने खुद ही तो रीड किया है। वो पिछला सवाल था क्लास में, ये पता है पिछले सवाल से बोल रहे हैं। पिछले सवाल में था, अगर आपको याद होगा, कि क्या वो सैचुरेशन में है या एक्टिव में, ये मालूम करना था। तो मैंने कहा था कि जब सैचुरेशन निकल आया तो हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अगर हम एक्स्ट्रा निकालने, वो एक्स्ट्रा काम कर रहे थे भाई, तो वो सवाल वो था, इसमें तो वो कह रहा है निकालो। यहाँ थोड़ी छोड़ना है, यहाँ तो निकाल के दिखाना है, वरना नंबर मिलेगा ही नहीं। आप भाई बात समझ में? सही है सर। तो बस फिर सैचुरेशन कंडीशन यूज करें। आप क्या है आपके पास बताएं? VC सेट किसके बराबर होता है? 0.2। ओके, तो ये किसके बराबर होगा? VC माइनस VE इक्वल टू 0.2। सही है। इसमें से हमें VE तो मालूम है ना? जी सर। VC मालूम कर लेंगे। VE कितना है? 5.3 और ये 5.5 आ गया। 5.3 बेहतरीन। अच्छा, ये आंसर आया कि नहीं आया ये बताएं? VC आ गया। इस पे टिक कर लो। मैं अब कंफर्म है ना? सर। अच्छा, अब IC और अब IC ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या है? 10 minus VC upon 4.7। बताएं।
तो 0.2 क्या आ रहा है आईसी? सर 0.95 आ रहा है 96 0.96 0.96 मिली। क्या रह गया? अब VC नहीं नहीं, 1 2 3 4 5 बेस करंट रह गया ना, तो बेस करंट आप निकाल लोगे खुद ही इन दोनों का, जी बेस करंट वो वाली क्वेश्चन यूज सही है करके, वो ये फॉर्मूला ऊपर से आ वाली रहा है। सम वाली क्वेश्चन। अच्छा एक बात बता दूं, ये वाली क्वेश्चन अब नॉट वैलिड है, पता है ना आपको? जी सर और ये वाली क्वेश्चन हमेशा वैलिड रहेगी, मैंने ये बताया था ना। हमेशा वैलिड। हाँ, तो अब आपको उस बात की इंपॉर्टेंस का एहसास हो रहा होगा जो मैंने पढ़ाते वक्त बताई थी कि ये हमेशा वैलिड रहेगी और वो सिर्फ एक्टिव मोड में होगी, तो न्यूमेरिकल से आपको आइडिया सही है होगा। सर सही है ना? तो ये आप निकालेंगे बेस करंट, बोलिए। नहीं पर ये 0.65 आया है। हाँ, बस जो भी आया है निकाल लें। अब इसमें कोई सवाल है तो पता है, पूछें, वरना मैं आगे जा रहा हूँ। एनी क्वेश्चन? नहीं सर बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, सवाल चूंकि पहले जैसा था इसलिए हमने जल्दी भी सॉल्व किया क्योंकि पिछले की तरह था, लेकिन इसमें मोड हमारा चेंज आ गया, तो तरीका यही है, लेकिन स्टेप सारे वही है। देखिए, अगर आप, इसलिए मैं स्टेप के मार्क्स रखें, अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाए मेरे काम को तो कभी गलती का इम्कान नहीं रहेगा। और सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद करना है, जो कि असल में याद भी नहीं करना, दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। क्या ख्याल है? जी सर बिल्कुल। तो चलें फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसके आंसर्स देख लें आप लोग। ये किया था, गलत हो गया, नॉट इम्पॉसिबल, नॉट इन एक्टिव मोड। ये किया सैचुरेशन मोड में। आंसर चेक कर लो और बेस करंट देख लें, ये आ रहा है? जी सर यही आ रहा है। बस ठीक है, फिर देख लीजिए आंसर्स, फिर आगे चल रहे हैं हम लोग। सही है सर। नेक्स्ट। ओके, हाँ, तो ये कैसे होगा? इसमें क्या करना है? वही सर्किट है जो पिछली दफा सॉल्व किया था, वही काम करना है, सिर्फ ये किया है आपने बेस ग्राउंड से बेस कनेक्ट ग्राउंड कर कर दिया। हाँ, तो शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1। बताइए क्या था स्टेप नंबर 1? NPN हाँ, स्टेप नंबर 1 ऐसे कहना, आइडेंटिफाई द ट्रांजिस्टर। तो क्या रिजल्ट आएगा उसका? आइडेंटिफाई द ट्रांस एनपीएन रिजल्ट आ गया। नंबर 2 क्या था? वोल्टेज। नंबर 2 क्या था? लेबलिंग। यार याद रखो ना, इतना भूल रहे हो यार, अजीब हो। नंबर 3 लेबलिंग आप लोग खुद ही कर लीजिएगा, कर लेंगे ना सर्किट पे। बेस करंट भाई देखिए, पेपर में जब सवाल आएगा आप यहाँ एनपीएन बताएंगे, स्टेप 2 में लिख लेंगे आईसी, आईबी, आईई, वीसी, बीबी और सर्किट बनाकर कॉपी पर यहाँ मेंशन करेंगे कलेक्टर, बेस, एमिटर, उनके करंट, इनके मार्क्स होंगे मेंशन करने के, ठीक है ना? स्टेप 3 बताएं। स्टेप 3 क्या है? क्या? बेस वोल्टेज 0। अरे है क्या? बाय इंस्पेक्शन। बाय इंस्पेक्शन, बिल्कुल ठीक। तो क्या पता चल रहा है? बीबी इक्वल्स टू 0। अच्छा एक बात बताओ, बाय इंस्पेक्शन क्या जरूरी है कुछ पता चले या नथिंग भी हो सकता है? दोनों पता चलना जरूर हो सकता है, पता चल जाए। जरूरी नहीं है सर, जरूरी नहीं जरूरी नहीं है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब आंसर सर भी नथिंग भी आंसर हो सकता है। अरे चुप तो हो तो जाओ इसके अंदर वोल्टेज बेस भाई, 0 है। चुप तो हो जाओ तुम लोग। मैं कह रहा हूँ आंसर नथिंग भी हो सकता है, ठीक है? पॉसिबिलिटी है। क्या यहाँ पर नथिंग है या यहाँ पर पता है? नहीं सर, पता है। कितना है? VB 0। VB 0। बिल्कुल ठीक, बॉक्स कर देते हैं, एक आंसर आ गया। एक नंबर, अगर एक नंबर का है तो एक नंबर पक्का। ऐसे सॉल्व कर दिया, एक एक नंबर मिलता जाएगा। आगे चले, नेक्स्ट स्टेप नंबर 4। नहीं, स्टेप 3 में कोई और चीज मालूम है या बस खत्म? खत्म? 4 बताओ, 4 क्या था? ऑन है या ऑफ? बताएं, ऑन है या ऑफ? ऑन है या ऑफ बताएं, इसमें से किस पे टिक करूं? ऑन पे। ऑफ।
वो कह रहा है ऑन पे, वो कह रहा है ऑफ पे, दोनों पे कैसे कर सकता हूँ एक साथ? सर ऑफ पे करना। बिल्कुल सही, ये डिवाइस ऑफ है, ऑन नहीं है। कैसे, जरा देखें, गौर से देखें। इसलिए मैंने कहा था ये स्टेप आप देखें। इसमें बेस कहाँ जा रहा है? 0, और एमिटर कहाँ जा रहा है? 0 अब एक बात बताओ, जरा ध्यान से समझना, ये बड़ी समझने वाली बात है, मतलब ये ध्यान से अपने अकल को हाजिर कर लो सब लोग। बात बताओ, या तो यहाँ पे करंट होगा या नहीं होगा, ऐसी है ना बात? यस सर। अच्छा, क्या उल्टा करंट हो सकता है? नॉट पॉसिबल, ये एरो बता रहा है। उल्टा करंट इसमें नहीं हो सकता, सही कह रहा हूँ? जी सर। तो चलो दोनों केस लेते हैं। अगर तो करंट है तो आप खुद मुझे बताएं, जब करंट आ रहा होगा यहाँ से, तो ये रजिस्टर कुछ ना कुछ वोल्टेज खाएगा कि नहीं खाएगा? जी सर खाएगा। यहाँ पहुंचने के बाद कितना हो गया? 0। इसका मतलब इससे पहले तो कुछ खाया, तो इसका मतलब यहाँ पर जो कोई पॉजिटिव वोल्टेज होगा जो कि इसने खा लिया। सही कह रहा हूँ? यस सर। जी सर। तो मेरे भाई ये है P और ये है N। P 0 पर है, N प्लस पर है, तो ये रिवर्स बाइस क्यों हुआ? यस सर। तो ये ऑफ हुआ। सही कह रहा हूँ? यस सर। जी सर। अच्छा, दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि यहाँ पर करंट 0 है। यहाँ पे करंट कितना है? 0। सही कह रहा हूँ? जी सर। तो अगर करंट 0 है तो ये 0 वोल्ट यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। सही कह रहा हूँ? जी सर। और यहाँ पर ऑलरेडी 0 है, ये भी 0, ये भी 0, तो ड्रॉप 0.7 नहीं, तो अभी भी ये रिवर्स बाइस। क्या ख्याल है? ये ऑफ है। समझ में आई बात? दोबारा ये वाली रिपीट ना, ये वाली भाई बात। मैं यहाँ पर 3 केसेस भी हो सकते हैं ना। करंट का हमें मालूम नहीं था ना, इसलिए कह रहा हूँ। अगर करंट ऊपर जा रहा है वो हो नहीं सकता, अगर करंट नीचे आ रहा है तो उस केस में रिवर्स बाइस होगा, और अगर करंट 0 है तो उस केस में भी रिवर्स, यानी हर केस में रिवर्स बाइस ही होगा। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है सर। ये बंद होगा, लाजमी तौर पर बंद होगा। यहाँ तक बात क्लियर? जी सर। जब ये बंद है तो VBE 0 वोल्ट है, तो VE भी 0 हुआ ना? V कितना हुआ? V 0 है, तो जाहिर है एमिटर करंट कितना होगा? 0 एम। भाई एमिटर वोल्टेज 0 है, ठीक है? यस सर। और एमिटर वोल्टेज अगर 0 है तो ओम्स लॉ लगाएंगे, एमिटर करंट भी 0 होगा। जी सर। एमिटर करंट अगर 0 है तो बेस करंट भी 0 होगा, क्योंकि फार्मूला क्या है? एमिटर करंट बराबर होता है बीटा प्लस 1 इनटू बेस। तो वो भी 0 ऑफ है ना, तो सारे करंट वैसे ही 0 होंगे ना, व्यू भी कह सकते हैं आप, सारे करंट 0 होंगे। और कलेक्टर करंट भी क्या होगा? 0 होगा। तो ये हम इसको भी बॉक्स कर देते हैं। 3 आपके आंसर आ गए क्योंकि ऑफ है। तो 1 2 हो गया, सारे 6 आंसर्स आ गए। VC सर। VC रह गया। VC कितना है? VC कितना है? जल्दी बोले, बोलो। 10 divided by 4 N minus 0 10 वोल्ट। 10 वोल्ट आएगा सर। VC 10 वोल्ट होगा। यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं जल्दी में, सबको जब 0 कर रहे होते हैं तो इसको भी 0 करते हुए निकल जाते हैं और आंसर भी, नंबर भी 0 कराते हैं। मेरे भाई याद है ना, इन्वर्टर बनता है ये, यहाँ 0 देंगे तो यहाँ पूरा वोल्टेज आएगा। याद है? जी सर। ये है ना कलेक्टर वोल्टेज। तो जब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो यहाँ ड्रॉप कुछ नहीं, जब यहाँ ड्रॉप कुछ नहीं तो पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। तो ये है वो 6 आंसर्स। सॉल्व हो गया? क्लियर? ठीक है सर। अच्छा, अब आपने देखा एक ही सर्किट में हमने एक्टिव मोड भी किया, एक ही उसी सर्किट में हमने चेंज करके उसी को सैचुरेशन भी किया और उसी को हमने कट ऑफ भी कर दिया। हाँ, मोड भी लिखने हैं। मोड कौन सा है? कट ऑफ। सर इसको चेक क्यों नहीं किया? पागल हो गए हो क्या? चेक क्या करना है? एज्यूम ही नहीं किया तो चेक क्या करूंगा? अबे कैसी बातें करते हो तुम लोग? चेक कब करते हैं? जब एज्यूम करते हैं। तो यहाँ एज्यूम क्या किया है तुमने? अरे यार, इसका मतलब पता है क्या चल रहा है जो तुम लोग बोल रहे हो?
इससे मैं ये नतीजा निकाल रहा हूँ कि तुम लोग रट्टा लगा रहे हो, दिमाग बंद किया हुआ है, सोच नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो चीज को। भाई समझना है इस सवाल को यार, रट्टा नहीं लगाना। रट्टा लगाए जा रहे हैं कि सर पहले जब चेक करते थे तो अब चेक क्यों नहीं कर रहे यार? समझो तो, पहले तो एज्यूम कर रहे होते थे तो इसलिए उसको चेक भी करते थे। यहाँ एज्यूम क्या किया आपने, बताएं मुझे। अरे बोले तो अब। कुछ नहीं किया सर एज्यूम। तो फिर चेक क्या करूं मैं? बात समझ में आई? एज्यूम करूंगा तो चेक करूंगा ना, जब एज्यूम नहीं करूंगा तो चेक क्या करूंगा? ठीक है। अच्छा जी, कोई और सवाल? जल्दी से बताइए फिर आगे चलेंगे। नो सर। ये क्वेश्चन क्लियर है? जी सर। तो इसका आंसर्स देख लें। ये इसका आंसर चेक करें, आंसर यही है। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आहा, बड़ा मजेदार सवाल है। जी अच्छा, टाइम रह गए 7 मिनट, तो मैं ये सवाल शायद लंबा जाए, मैं इसको मीटिंग दोबारा शुरू कर रहा हूँ। आप सब जल्दी से आ जाए, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ।